मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। अन्नदाता बनेंगे आत्मनिर्भर, समृद्ध होगा मध्य प्रदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिलेगा नेतृत्व, एक नई नीति की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अन्नदाता कल्याण मिशन और नई दुग्ध उत्पादन नीति की घोषणा की है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। ये एक नीति आधारित मिशन है जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ पारंपरिक खेती के जरिए नहीं, बल्कि कृषि से जुड़ी अलग अलग गतिविधियों जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन आदि, जिसके लिए गायों के संरक्षण, गौशालाओं का निर्माण और दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। यह योजना 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी निकायों तक जैसे इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल में बड़े पैमाने पर कामधेनु गौशालाएं बनाई जा रही हैं। इंदौर के आशापुर गांव में एक 25 हेक्टेयर की गौशाला बनाई जा रही है, जिसमें 10,000 से ज्यादा गायें रह सकेंगी। मध्य प्रदेश देश के दुग्ध उत्पादन में 9% योगदान देता है, जबकि सरकार का लक्ष्य इसे 20% तक पहुंचाना है। देश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। गौशालाएं अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ गौ संरक्षण का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि रोजगार, पोषण और स्वावलंबन की नई शक्ति बनेगी। बता दें, राज्य सरकार NDDP यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ समझौता कर रही है। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और स्थानीय दुग्ध संघों के साथ मिलकर किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और युवाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय मदद और बाजार से जोड़ा जाएगा। अब गौशालाएं सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का मॉडल बनेंगी, जहां गाय भी बचेंगी और अन्नदाता की आय भी बढ़ेगी।